हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम एक्टिविटी शीट नंबर 35 करेंगे जो कि क्लास 6 टू 8 की है। ये एक्टिविटी जो दी गई है ये 6 क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास के लिए है। ये एक्टिविटी शीट 28 फरवरी 2022 की है और आज की जो एक्टिविटी का सब्जेक्ट है हिंदी। आज की जो एक्टिविटी है आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में करनी है। तो आज की जो भी आपकी एक्टिविटी शीट है ये अभी मेरे पास में आई नहीं है, तो इस वर्कशीट के एक्टिविटी शीट के सिर्फ क्वेश्चन आंसर हम कर लेते हैं। जैसे ही इस वर्कशीट ये एक्टिविटी शीट मेरे पास में आती है तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन जो आपको, क्योंकि पता है कि हिंदी की जो एक्टिविटी शीट है इसके अंदर सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स दिए, एक स्टोरी दी जाती है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स दिए जाते हैं। तो आज की जो एक्टिविटी शीट है जैसे मेरे पास में आते हैं उसके एक्सप्लेनेशन का वीडियो मैं जरूर आप लोगों के लिए बना दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के लिए उसकी क्वेश्चन आंसर दे देती हूँ क्योंकि अभी एग्जाम टाइम भी चल रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि फटाफट आप लोगों के क्वेश्चन आंसर जो है रिटर्न वर्क है वो कंप्लीट हो जाए, जिससे कि आप अच्छे से जब रीडिंग का काम जो हमें करना होगा, जब एक्टिविटीज आ जाएंगे आप लोगों के पास में उस समय हम इसका रीडिंग का काम करेंगे। तो आइए देखते हैं फटाफट इनके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या कहा गया है कि जो कहानी दी गई है एक्टिविटी शीट के अंदर, इस कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? उसकी किन्हीं 5 विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, जो एक स्टोरी दी गई है उस स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगी क्योंकि फिर सस्पेंस हमारा हट जाएगा ना कि स्टोरी क्या है। तो इस कहानी में जो लुइस का कैरेक्टर था वो मुझे बहुत अच्छा लगा और उससे, क्योंकि उसके अंदर वो बुक से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टेड था बुक्स पढ़ने में ना, तो इसीलिए मुझे उसका कैरेक्टर जो बहुत ज़्यादा, जो उसका पात्र है मुझे अच्छा लगा है। उसकी 5 विशेषताएं आपको यहाँ पे बतानी है। तो आइए करते हैं इसका आंसर। तो देखिए कहानी का फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। इस कहानी का मुझे सबसे अच्छा पात्र लुइस का लगा। तो इस कहानी में जो सबसे अच्छा पात्र था वो किसका लगा? लुइस का लगा, क्योंकि वह बहुत ही समझदार व्यक्ति था। उसे किताबों में बहुत रुचि थी। वह हमेशा नए नए ज्ञान को प्राप्त करना चाहता था। वह बहुत ईमानदार व्यक्ति था। और नंबर 5 देखो, वह सभी की परवाह करता था। हमें यहाँ पे 5 विशेषताएं लिखनी है। पहले तो नाम बताना है, तो हमने लिख दिया कि लुइस का जो कैरेक्टर था, लुइस का जो पात्र था सबसे ज्यादा अच्छा लगा और उसकी 5 विशेषताएं यहाँ पर बतानी थी। तो हमने 5 विशेषताएं बता दी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कहा गया है। आप अपने मित्र को कहानी कि कौन सी पुस्तक पढ़ने की सलाह देंगे? अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको अपने मित्र को कहानी के बारे में बताना है तो आप कौन सी पुस्तक पढ़ने की सलाह देंगे? उस पुस्तक की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में लिखो। तो आपने अगर कोई पुस्तक बताई अपने दोस्त को कि ये वाली पुस्तक पढ़ो, तो उसकी क्या विशेषताएं हैं वो आपको यहाँ पे बतानी है। ये है इस एक्टिविटी शीट का सेकंड क्वेश्चन। तो आइए करते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए आंसर नंबर 2 क्या होगा। हम अपने मित्रों को पंचतंत्र की कहानी, कविता नहीं कहानी लिखेंगे, पंचतंत्र की कहानियां पढ़ने की सलाह देंगे। कविता गलती से लिखा गया। हम अपने मित्रों को पंचतंत्र की कहानी पढ़ने की सलाह देंगे। पंचतंत्र की जो किताब है वो बहुत ही ज्यादा रोचक होती है। इनसे हमें नैतिक शिक्षा मिलती है और यह पुस्तक बहुत ज्ञानवर्धक होती है। तो देखो, तो ज्ञान मिलता है हमें, नैतिक मोरल जो शिक्षा है वो मिलती है इससे, और इसके अलावा इनको पढ़ने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आता है, बहुत ही ज्यादा रोचक होती है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कहा गया है कि अपनी कक्षा में समूह बनाकर किसी भी रोचक कहानी को चुनिए। उस कहानी के पात्रों के अनुसार मखौटे तैयार कीजिए और कहानी को कक्षा में रोल प्ले के माध्यम से प्रस्तुत कीजिए। तो जैसे कि अब आपका स्कूल भी लग गया है तो आपको क्या करना है, कोई भी कहानी तैयार करनी है, बहुत इजी वे में तैयार कीजिएगा कि इजी सी हो। और उसमें कुछ पात्र आपको तैयार करने हैं, जैसे किसी ने बंदर ले लिया, किसी ने हाथी ले लिया। जैसे कि जो मेरी स्टोरी है बंदर और हाथी की स्टोरी है, तो ऐसे आपको वो 2-4 स्टोरी के जो पात्र हैं वो बन जाने हैं और एक एक करके जिसका भी डायलॉग आएगा वो आपको बोलना है। तो मेरी कहानी के अंदर 2 हैं, एक जंबो हाथी है, एक चुलबुल बंदर है। तो आप इसी तरह से अलग अलग पात्र के वाली कहानी लीजिएगा और अपने पात्र जैसे आपका डायलॉग आए तो आपको वो रोल प्ले करके दिखाना है क्लास में। अपनी टीचर के साथ करके दिखाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और इससे आसान होगा कि वीडियो बना लीजिएगा, वो आप शेयर कर सकते हैं अपनी क्लास में। तो आसान है, करिएगा जरूर। ऐसी एक्टिविटी करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो मैंने एक छोटी सी स्टोरी लिखी है क्योंकि डायलॉग लर्न करने मुश्किल हो जाता है, तो छोटी सी स्टोरी है। तो इस तरह से 2-2 3-3 स्टूडेंट मिलकर अपनी अपनी कहानी तैयार कीजिएगा और अपने स्कूल में अपने टीचर के सामने आप प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक जो एक्टिविटी मैंने करवाई है आज की गतिविधि। तो देखिए किस तरह से एक स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक जंगल में चुलबुल बंदर और जंबो हाथी रहते थे। मतलब एक जंगल था जहाँ पे चुलबुल बंदर और जंबो हाथी रहते थे। तीनों यहाँ पे दोनों कर दीजिएगा, तीनों नहीं, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों हमेशा साथ साथ में रहते थे। अब देखो जंबो हाथी क्या कहता है, चुलबुल तुम नहा लो। चुलबुल क्या था, थोड़ा आलसी था, है ना, ये लाइन ऐड कर दीजिएगा, आलसी था, कभी नहाता नहीं था। तो जंबो हाथी चुलबुल से कहता है, जंबो हाथी
चुलबुल। अब एक एक जो बच्चा है वो जंबो हाथी बन जाएगा, वो चुलबुल। दूसरा जो बंदर बनेगा उसको कहेगा चुलबुल तुम नहा लो। अब चुलबुल बंदर क्या कहेगा, नहीं मुझे नहाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब जंबो हाथी कहेगा नहाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अब जो चुलबुल बंदर बना है वो बच्चा कहेगा नहीं मुझे नहीं नहाना। तो इस तरह से आपको रोल प्ले करना है। अब आगे देखते हैं, देखो अब आगे देखो। तभी क्या होता है, इतना कहकर जब वो जो चुलबुल बंदर था उसने मना कर दिया ना नहाने से, तो जंबो हाथी है वहां से चला जाता है और हाथी तालाब की तरफ जाता है और अपनी सूंड में पानी भरकर ले आता है और यह पानी वो चुलबुल बंदर पर डाल देता है। जैसे उसके पास आता है और उस पर क्या कर डालता है, चुलबुल बंदर पर ये पानी डाल देता है। अब चुलबुल बंदर क्या कहता है, जंबो तुम ये क्या कर रहे हो। जब शुरुआत में पानी डलता है तो जंबो क्या कहता है, जो चुलबुल बंदर है वो कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन कुछ ही देर में चुलबुल बंदर को अच्छा लगता है। देखो जब हम नहाते हैं पानी हमारे शरीर पे गिरता है तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ही देर में चुलबुल बंदर खुश हो जाता है। अब जंबो हाथी कहता है अब तुम्हें कैसा लग रहा है। अब जंबो हाथी यहाँ से लाइन स्टार्ट कर लीजिएगा। जंबो हाथी कहता है, अब जो दूसरा जो पानी डालेगा ना बच्चा, या पानी का थोड़ा एक्टिंग कर लीजिएगा पानी डालते हुए, तब वो कहेगा जंबो हाथी बनकर अब तुम्हें कैसा लग रहा है। अब चुलबुल बंदर कहेगा वाकई में, यहाँ पे ई कर दीजिएगा, वाकई में नहाने में खूब मजा है। और फिर दोनों चुलबुल बंदर और जंबो हाथी तालाब की तरफ बढ़ते हैं और खूब अच्छे से नहाते हैं। अब इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है कि अच्छा दोस्त हमेशा अपने मित्र को सही दिशा में लेके जाता है, सही राय देता है। देखो नहाना शरीर को स्वस्थ करता है ना, नहाना बहुत जरूरी है। तो जंबो हाथी ने क्या किया, उसे नहाने की सही दिशा दी और जब वो नहीं कर रहा था तो उसकी हेल्प करी। तो ये थी हमारी आज की एक्टिविटी शीट। जैसे एक्टिविटी शीट आती है उसकी स्टोरी जो है वो आपके साथ में अच्छे से रीडिंग करेंगे उसकी, और उसको अच्छे से समझाऊंगी जब जैसे मेरे पास में आ जाती है। अभी तक मेरे पास सिर्फ क्वेश्चन आंसर आए थे इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन आंसर कर दिए। तो इसी तरह की नई नई एक्टिविटी शीट्स और नई नई कुछ भी अपडेट के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू गाइज।